बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास उनके सहाबी जनाब अबू बसीर आए और ये अर्ज़ करने लगे कि या मौला, जब मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगता हूँ तो उस वक्त शैतान मेरे पास आता है और मुझ पे ये उसका वसवसा, उसका गलबा तारी होता है कि वो मुझसे ये कहता है कि मैं कुरान पाक को ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से पढूं और अपने अहले खाना और अपने अजीज़ो अकरबा के सामने अपनी बड़ाई को जाहिर करूं और उनके सामने अपनी आवाज़ की जो एक सुर है उसको बयां करूं और अच्छी तरह से उसको पढूं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि ए अबू बसीर, कुरान पाक पढ़ते वक्त म्याना रवि का लिहाज रखो, ना ज़्यादा पस्त और ना ज़्यादा बुलंद आवाज़ से अपने घर वालों को सुनाओ और अपनी आवाज़ में लोह पैदा करो। अल्लाह अच्छी आवाज़ को पसंद करता है कुरान खानी के मुतालिक। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कुरान मजीद को पढ़ते वक्त आप पर भी इस किस्म का कोई गलबा तारी होता है या आपके जहन में भी ये बात आती है कि कुरान पाक को लोगों के सामने अपनी बड़ाई, अपनी बरतरी, अपनी फ़ौक़ियत को ज़ाहिर करने के लिए आप मज़ीद अच्छी आवाज़ से पढ़ें, तो एक अमल तो इसका ये है कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तालीम दिया कि इस अंदाज से कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और दूसरा, अगर कभी भी कोई भी नेक और सालेह अमल करते वक्त शैतान की जानिब से आप पर कोई भी इस किस्म का वसवसा तारी होता है या कोई भी शक या कोई भी इस तरह की चीज़ आपके सामने आती है, तो उसका बेहतरीन अमल यह है कि आपने एक मर्तबा उस काम को रोक कर ये कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। और इस जुमले को कहने के बाद आपने दोबारा जो अमले सालेह है, जो नेक अमल है आपका, आपने उसको जारी करना है। खुदावंद मतआल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना।